दोस्तों, दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। पूरी दुनिया में अगर कहीं फास्ट कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वो है दुबई। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने हेड ऑफिस दुबई में शिफ्ट कर चुकी है। दुबई को तेजी से तरक्की करता देखकर सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस भी कुछ अलग करने की ठान चुके हैं। 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने सऊदी अरब जा रहा है जिसमें ना ही रोड होंगे और ना ही गाड़ियां चलेंगी। सीधी लाइन में आखिर दुनिया का सबसे पहला और जदीद शहर कैसे तैयार होगा। इस काम को सऊदी हुकूमत का दावा है 2030 तक हम मुकम्मल खत्म कर लेंगे। दुनिया का सबसे एडवांस शहर जिसका हर पॉइंट आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बस आप इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, दुनिया की अमीर फैमिलियों का नाम आए और सऊदी रॉयल फैमिली का नाम टॉप में ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर बात करें विकिपीडिया और अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की तो सऊदी रॉयल ये फैमिली ना मिलियन है ना बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर की मालिक है। यानी ये पैसे 1050 खरब बनते हैं। जिन लोगों को अभी भी समझने में मुश्किल है तो हम आपको और आसानी से समझाते हैं। दुनिया का अमीर तरीन आदमी एलन मस्क, दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस। इस तरह के टॉप 10 अमीर तरीन लोगों की दौलत को इकट्ठा किया जाए तब भी वो इतने पैसे नहीं बनते जितने अकेले सऊदी रॉयल फैमिली के पास हैं। दोस्तों, आपको पता है सऊदीया सबसे पहले पैसे सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म से ही कमाता था, लेकिन सऊदीया की किस्मत तब बदली जब 1938 में पहली बार यहाँ से तेल दरियाफ्त हुआ। जैसे तेल सऊदी अरब ने बेचना शुरू किया तो देखते ही देखते सऊदी अरब का नक्शा ही बदल गया। आपको बताते चले, अमेरिका अभी दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर है तेल बेचने के लिए। दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब तकरीबन 80 से 90 मुल्कों को 1 करोड़ बैरल से ज्यादा रोजाना तेल बेचता है। आपको ये भी पता होगा कि हमेशा के लिए तेल जमीन से नहीं निकाला जा सकता। क्रूड ऑयल जो हम 100-150 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर इसको खत्म होना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जमीन के नीचे ऑयल रिजर्व का तकरीबन एंड चल रहा है और उसी रिपोर्ट में लिखा है कि 2050 तक ऑयल को निकाल कर बेचना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उस ऑयल को निकालने का खर्चा ज्यादा होगा और मार्केट में वो सस्ता बिकेगा। अब सऊदी रॉयल फैमिली हमसे बेहतर ये सब कुछ जानती है। उसको अपना यही शहनशाही लाइफस्टाइल बरकरार रखने के लिए कुछ न कुछ तो और अलग करना ही पड़ेगा। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को सिर्फ तेल बेचने पर ही नहीं रखना चाहते। सऊदी अरब की पहली नजर वेस्टर्न टूरिज्म पर है, क्योंकि दुबई टूरिज्म से अच्छा खासा माल बना रहा है। मॉडर्न सिटी जिसका काम 20% हो चुका है, एक ऐसा एडवांस शहर बनने जा रहा है जिसको सुनकर दुनिया हैरान हो रही है। आपको पता है ज्यादा शहर आहिस्ता आहिस्ता गोल सिमत में फैलते हैं और ऐसे ही तकरीबन हर शहर फैला है। ये मॉडर्न सिटी लंबी बनाई जा रही है। आखिर इस सिटी को लंबा क्यों बनाया जा रहा है, और वो भी 170 किलोमीटर। इस शहर का नाम मोहम्मद बिन सलमान ने न्योम रखा है। मोहम्मद बिन सलमान अपने लोगों को बताते हैं कि ये सिटी ना सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करेगी बल्कि ये दुनिया को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। उसका मजीद कहना था कि ये अभी सऊदीया की शुरुआत है। आपको बताते चलें कि ये सिटी 3 लेवल पर बनेगी। अब ग्राउंड लेवल पर ना तो रोड बनेगा और ना गाड़ियां चलेंगी, बल्कि यहाँ सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए जगह होगी। दूसरे लेवल में सिर्फ सर्विस लेयर होगी। यहाँ सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी होगी जहाँ दुकानें और मॉल्स बनेंगे। अब यहाँ पर रोड भी बनेंगे और गाड़ियाँ भी चलेंगी। अब न्योम सिटी का तीसरा लेवल कमाल का है। यहाँ पर जदीद अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट का सिस्टम फिट किया जाएगा जो लोगों को इस बड़े शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ 15 से 20 मिनटों में पहुँचाएगा। दोस्तों, न्योम सिटी दुनिया के लिए एक मिसाल बनने वाली है। पूरे शहर में इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इसमें इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट सब कुछ आलूदगी से पाक रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा।
यानी ऑयल की ना तो जरूरत होगी और ना ही कोई यहाँ इस्तेमाल करेगा। दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी कि जितना लंबा ये शहर बनेगा रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ भी आएंगे, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है कि प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए किसी छोटे बड़े पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इस नेचुरल लैंडस्केप की खूबसूरती से फायदा उठाते हुए इसी में डेवलपमेंट करके एडजस्टमेंट की जाएगी। दोस्तों इस नियोम सिटी की लोकेशन इतनी जबरदस्त रखी गई है कि दुनिया के 40 से 45% लोग यहाँ 4 से 5 घंटों में पहुँच जाएंगे, लेकिन सऊदी प्रिंस के लिए ये टारगेट बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने के बाद 1 अरब लोगों को यहाँ टूरिज्म के लिए लाना सऊदी प्रिंस का टारगेट है। दोस्तों अब इस पूरे प्रोजेक्ट को नियोम वैली का नाम दिया गया है। सऊदी शाही फैमिली और टूरिस्ट के लिए 2 हेलीपैड भी बना दिए गए हैं और एक एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है जो अभी मुकम्मल चल भी रहा है। इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए वर्कर्स रियाद से नियोम सिटी पहुंचते हैं। इस सिटी के अंदर ज्यादातर हाई स्पीड ग्रीन एनर्जी से चलने वाली ट्रेन पर फोकस किया जा रहा है। दोस्तों आपको बताते चलें अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन दुनिया में पहली बार नियोम सिटी में ही चलेंगी। ये ट्रेन 482 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से नियोम सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक लोगों को 20 से 25 मिनट में पहुंचाएंगी। ये ट्रेन इतनी ज्यादा स्पीड में कैसे चलेंगी तो हम आपको बताते हैं। पहले ये ट्रेन व्हील पर चलेगी, लेकिन जैसे जैसे इस ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी तो ये टायर ऊपर उठते हुए गायब हो जाएंगे और मैग्नेट फोर्स पर तैरती हुई ट्रेन सेम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में ज्यादा फास्ट चल सकेगी। इस सिटी को लंबा इसलिए बनाया गया है ताकि इन ट्रेन को कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों इस लेवल की सिटी ऊपर से गजब की टेक्नोलॉजी वाकई ही दुनिया में हलचल मचने वाली है, जहां पूरी दुनिया अलग अलग तरीके के तजुर्बों और एक दूसरे से मुकाबले करने में लगी है। वहीं हमें 70 से 72 साल बाद भी सियासतदान रोटी कपड़ा मकान का नारा लगवाने में मसरूफ हैं। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा जरूर, दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और हमें ये सियासतदान कहां पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।